हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बॉलीवुड की हस्तियों पर अक्सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ती ही रही है। कभी प्रियंका चोपड़ा के घर सुबह सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम छापेमारी करती है, तो कभी टैक्स की सही जानकारी न मिलने पर कटरीना कैफ के घर पर आईटी विभाग पहुंचता है, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हत्थे अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल और मधु मंटेना भी चढ़ गए हैं। दरअसल हाल ही में बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां, जिनमें अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू और विकास बहल शामिल हैं, इनके घर पर और ऑफिस पर छापेमारी हुई है। इतना ही नहीं, मधु मंटेना के घर और ऑफिस पर भी आईटी विभाग ने छापेमारी की है। अब अनुराग और तापसी के घर पड़ी इस रेड को सरकार के खिलाफ बयानबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ सोर्सेज का कहना है कि प्रोड्यूसर मधु मंटेना पहले से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर थे। दरअसल मधु मंटेना ने कुछ वक्त पहले ही फैंटम फिल्म्स में 50% की हिस्सेदारी खरीदी है। उन्होंने इस प्रोडक्शन हाउस में अनुराग कश्यप, विकास बहल और विक्रमादित्य मोटवानी का कुल 37.5% हिस्सा खरीदा है। वहीं 12.5% का हिस्सा उनके पास पहले से था। इस प्रोडक्शन हाउस में बाकी 50% की हिस्सेदारी अनिल अंबानी ग्रुप की है। मधु मंटेना कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदने के साथ साथ भारी भरकम बजट की फिल्में बनाने को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि मधु मंटेना ने 500 करोड़ के बजट में रामायण पर और 200 करोड़ में महाभारत पर फिल्म बनाने का ऐलान किया था। उनके पास फिल्म प्रोडक्शन के अलावा टैलेंट एजेंसी क्वान संभालने का भी काम है। ये एजेंसी कई बड़े कलाकारों का काम देखती है। ये उनकी कमाई का एक और जरिया है। मधु मंटेना के प्रोडक्शन में बनी पिछली 5 फिल्में फ्लॉप रही, जिनसे भारी नुकसान हुआ। भावेश जोशी सिर्फ 1 करोड़ 45 लाख रुपए कमा पाई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई। वहीं मुक्काबाज सिर्फ 1 करोड़ 63 लाख का बिजनेस कर पाई। ट्रैप्ड का भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन महज 2.85 करोड़ ही था। इन सब के अलावा रण, झूठा ही सही, रक्त चरित्र का भी कलेक्शन 8 से 9 करोड़ को पार नहीं कर पाया। उनके करियर में सिर्फ गजनी ही थी जो 100 करोड़ क्लब में रही। ऐसे में बड़े प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट और उनकी कमाई इनकम टैक्स अफसरों की नजर में थी। बताया जा रहा है कि इसी वजह से उनके यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की। खैर, अब प्रोड्यूसर मधु मंटेना को लेकर आगे इस मामले में कौन सा नया मोड़ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।